हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कार्टून होने वाले हैं, उन सभी कार्टूनों के बारे में हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। पेपर से पहले ही देख लेना वरना पछताओगे तुम लोग बहुत। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा कार्टून होने वाला है। तो पहला कार्टून आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है बच्चों। तो पहला कार्टून ज़रा ध्यान से देखना कि ये देखो, आप लोगों को बहुत सारे लोग हैं, ये काफ़ी ने मारा पीटा भी गया है, दिख रहा है। फिर भी लिख रखा है यूरोप का संविधान, यानी ये चित्र जो है वो किस घटना से संबंधित है, तो यूरोप के एक साझा संविधान को दर्शाता है। लेकिन ये प्रयास उनका क्या रहा था बच्चों, असफल रहा था। मतलब 2003 में इन्होंने कोशिश की थी एक साझा संविधान बनाने। यूरोपीय संघ में 27 देश है बच्चों, कितने देश है, 27 देश है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा संगठन था यूरोपीय देशों के लिए, और एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो यूरोपीय संघ का एक साझा संविधान बनाने का जो प्रयास रहा था, ये असफल रहा था। क्या रहा था बच्चों, असफल रहा था। यूरोपीय संघ क्या है बच्चों, तो एक क्या है, किस प्रकार का संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है। क्या है बच्चों, राजनीतिक संगठन है। इस तरीके से आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा। चलो आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे बच्चों देखो कि किस तरीके से ये जो है ना आपस में ही लड़ रहे थे। वो लिखा है सिया, सुन्नी, कुर्द, ठीक है ना, ये लड़ रहे हैं। यहाँ बगदाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास एक संविधान मुझे लिखने दो। मतलब कह रहा है कि मेरे पास इंक है तो मुझे संविधान लिखने दो। ये कह रहा है मेरे पास कलम है तो मुझे संविधान लिखने दो, ठीक है। ये कह रहा है मेरे पास कागज़ है तो मुझे संविधान लिखने दो। तो मतलब वहाँ संविधान के क्या किया है, मतलब दर्शा रहा है। देखो क्या हुआ है बच्चों, इराक में उस समय क्या था, सद्दाम हुसैन मर गए थे, मृत्यु हो गई थी। तो सद्दाम हुसैन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि सिया, सुन्नी, कुर्दों के बीच क्या हो गया, संघर्ष चल गया था संविधान बनाने के लिए कि इन तीनों में संविधान कौन बनाएगा। जैसे इराक में प्रत्येक वर्ग अपने अनुसार संविधान क्या करना चाहता था, बनाना चाहता था। लेकिन अंत में क्या हुआ, तीनों पंथों ने मिलकर क्या किया, जैसे सिया, सुन्नी, कुर्द, इन तीनों ने क्या किया, आपस में समझौता किया और वे अपना संविधान बनाने में सफल हो गए, ठीक है। यूरोपीय देश अपना एक साझा संविधान नहीं बना पाए क्योंकि उनमें एक समझौता नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस क्षेत्र में किस घटना से संबंधित है, तो इराक के सत्ता में हुए परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता, इराक में सद्दाम हुसैन सत्ता जाने के बाद संविधान की रचना को दर्शाया गया है। नए संविधान की रचना को लेकर कहा गया विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष चला था, विभिन्न समुदायों को अलग अलग मांगे थी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इराक के सद्दाम हुसैन किस पद पर थे, तो राष्ट्रपति पद पे थे। तो बहुत आसान था, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये पत्ते वाला, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा पड़ा है, ठीक है, और इराक लिखा हुआ है। ये बहुत सारे पत्ते हैं, यहाँ पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा हुआ नाम है इराक, तो ये किस देश के संविधान को दर्शा रहा है, तो इराक देश के संविधान को दर्शा रहा है। चित्र में इराक के संविधान को ताश के ढेर जैसा क्यों दिखाया गया है, क्योंकि क्या है, ये संविधान बहुत ही कमज़ोर है। यानी इराक का संविधान क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतना सफल संविधान नहीं है। क्या भारत का संविधान भी इराक संविधान जैसा है, तो क्या भारत का संविधान भी इराक जैसा संविधान, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। भारत का संविधान का आधार क्या है, काफ़ी मजबूत है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे सफलतम संविधान है, याद रखना। क्या है बच्चों, विश्व का सबसे सफलतम संविधान है। इराक जैसा संविधान नहीं किस तरीके से गिर जाएगा। चलो अब ये देखो, ये क्या ना बच्चों, तो एक अखबार का ये है, जैसे इसमें लिख रखा है, इस अखबार के माध्यम से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को दिखाने का प्रयास किया गया है। संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न क्षेत्रों में जात पात और लिंग के आधार पर भेदभाव होता रहता है। और इन भेदभावों को मिटाने के लिए क्या किया गया है, अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में न्यायालय बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या होता है, नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, ठीक है ना। तभी अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। जब लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी क्या किया सकता है लोग। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, देखो, भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, है ना। तो ये समस्या को दर्शा रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कार्टून की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कार्टून में आपको दिखा रखा है कि देखो, यहाँ है ना कुछ वेशभूषा आराम से कुछ लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ भी कोट वोट पहन के आप लोगों को बैठे हुए दिख रहे हैं, और सामने एक व्यक्ति है। तो सामने खड़ा व्यक्ति कौन है बच्चों, जवाहरलाल
नेहरू, ठीक है ना। और कार्टून में जो बाएं तरफ बैठे हुए हैं, ये किस विचारधारा को दर्शा रहे हैं, तो ये भारतीय विचारधारा को दर्शा रहे हैं। और दाएं ओर बैठे हुए व्यक्ति किस विचारधारा को दर्शा रहे हैं, तो ये पश्चिमी विचारधारा यानी अमेरिकी विचारधारा को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि जैसे कि क्या है बच्चों, दिया गया चित्र किसका है, तो ये सरदार हुकुम सिंह है। माना बच्चों, सरदार हुकुम सिंह है। और संविधान बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, सक्रिय सदस्य रहे थे। और ये अल्पसंख्यकों के रक्षक थे, मतलब जो अल्पसंख्यक थे ना, जिनकी भारत में संख्या कम थी, जैसे SC ST OBC, तो इन लोगों के रक्षक के रूप में सामने आए थे। कौन, सरदार हुकुम सिंह। तो ये कौन है बच्चों, सरदार हुकुम सिंह है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ देखो बहुत सारे लोग हैं, लोट पोट कर रहे हैं, सब पैसों वैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इस तरीके से। ठीक है, तो वैसे पैसे नहीं है बच्चों, देखो ये लिख रखा है इलेक्शन इन द एयर, मतलब चुनाव के बारे में दर्शा रहे हैं। और ये नेता को दर्शाए, सारे नेता है कि भैया मुझे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इस चित्र में क्या दर्शाया गया, तो चुनाव में आफत के रूप में, यानी चुनाव को आफत माना जाता है। देख रहे हैं आप लोग, इसे क्या माना जाता है, एक आफत माना जाता है। ठीक है, चित्र में चुनाव को एक समस्या के रूप में क्यों दिखाया गया है, क्योंकि देखो होता क्या है, आपको पता है देखो कि क्योंकि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान कार्य नहीं होता है। चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान कार्य नहीं होता, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उस समय EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। सोचो अभी जैसे 2002 अगर बात की जाए, EVM मशीन का यूज़ होना जो है वो 2002 या 2003 में चालू हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, मतपेटी का प्रयोग होता था। ठीक है ना बच्चों, ये मतपेटी जो वोटिंग में डालते थे उसका यूज़ होता था। ठीक है, तो उस समय चुनाव कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, तो एक विशाल एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो कांग्रेस के प्रभुत्व को दर्शाया गया। दिख रहा है आप लोगों को कि ये विपक्ष है, जो ये विपक्ष है और ये सत्ता में लोग हैं। क्या है, सत्ता में ये सारे लोग हैं। और देखो जब सत्ता में बहुत सारे लोग हैं तो विपक्ष कितना छोटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो कांग्रेस के प्रभुत्व को दर्शा रहा है। चित्र में विपक्ष को बोना क्यों दिखाया गया है, क्योंकि क्या है बच्चों, कांग्रेस के सामने विपक्ष दल बहुत कम वोट मिले थे और विपक्ष कुछ राज्यों तक ही सीमित था उस समय। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये 1984 के चुनाव के बारे में बता रहा है, 1984 के चुनाव के बारे में। ठीक है, 1984 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी। आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा सीटें किसी भी पार्टी को नहीं मिली, अभी तक भी नहीं मिली इतनी ज़्यादा सीटें। तो उस समय विपक्ष एक बोना के रूप में दिखाया गया था, तो इसका आंसर फिक्स भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कार्टून के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कार्टून देखो, नेक्स्ट कार्टून है, एक व्यक्ति है, ये कुछ पढ़ के दिखा रहा है, ये व्यक्ति कुछ देख रहा है, इसके लिख रखा है सिर्फ जो भी है आप देख लो। चलो ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। कार्टून में मंत्री बनने की होड़ को दिखाया गया, किसको दिखाया, मंत्री बनने की होड़ को दिखाया गया। आमतौर पर माना जाता है कि लोग सुख सुविधा पाने के लिए क्या करना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग शक्ति प्रतिष्ठा महत्व पाने के लिए भी क्या करते हैं, मंत्री बनते हैं। और किसी भी खास मंत्रालय को पाने के लिए जो मंत्री होड़ मची रहती है, ठीक है, उसको ये दर्शा रहा है। क्योंकि विशेष मंत्रालय मिलने पर क्या होता है, विशेष महत्व मिलता है, विशेष सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर किसी को परिवहन मंत्री बना दिया गया तो परिवहन में जैसे अगर किसी को परिवहन व्यक्ति मंत्री बनवा दिया गया, जैसे नितिन गडकरी है, तो उनका एक मतलब क्या होगा कि एक सम्मान तो उतनी तो पूर्वक होगा ना बच्चों, उसी तरीके से उनका रिस्पेक्ट होगा ना, तो इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्टून की बात करते हैं बच्चों, कि आपको दिख रहा होगा ये पूंछ खींच रहे हैं और ये अडल्ट वोटर्स हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत कार्टून में क्या दिखाया गया है बच्चों, तो जो हाथी है ना, हाथी क्या कर रहा है, विशाल मतदाता को दर्शा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू है जो उनकी पूंछ खींच को कह रहे हैं चलो भाई वोट देने चलो। देखो बच्चों, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय मतदाता बहुत ज़्यादा थे, लगभग 17 करोड़ मतदाता थे वोट देने वाले। और ज़्यादातर जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे, और महिलाओं के नाम ही गलत हुए थे, मतलब 40 लाख महिलाओं के नाम गलत थे उस टाइम पे। तो इतने ज़्यादा मतदाताओं को चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। और उस समय कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी, सार्वजनिक मत प्रणाली अपनाई, सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्वेश्चन के चित्र में क्या दर्शाया गया, तो सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार को दर्शाया गया। हाँ बिल्कुल, सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार को चित्र में हाथी के रूप में क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि ये अधिकार पश्चिमी देशों में भी नहीं था। मतलब भारत पहला उस समय देश बना था जहाँ महिलाओं को भी क्या दिया गया था, वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसको पश्चिम के नेताओं ने चुनाव को असफल
होने की आशंका दी थी। मतलब भारत में ये कहा था कि ये चुनाव असफल रहेगा और जवाहरलाल नेहरू है ना अपनी इस गलती पे पछताएंगे। इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा जाता था, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने हमें क्या किया था, आलोचना की थी हमारे चुनाव की। तो इसका उपयोग सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो बच्चों प्रश्न है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। देखो चित्र में ना एक व्यक्ति है, ठीक है, समझा रहा है, ये बड़े आराम से बैठे हुए हैं। हाँ वही, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस चित्र में नेताओं के मन में चुनाव आयोग को लेकर डर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है बच्चों? देखो डर है ना, डर रहे हैं। और चुनाव आयोग क्या करना चाह रहा है? अब आचार संहिता लागू कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी जिस दिन चुनाव होने वाला होता है उसके एक दिन पहले कोई भी व्यक्ति बिना किसी कोई भी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे आचार संहिता कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा ये चित्र, ठीक है। तो चित्र देखो, आपको ये व्यक्ति है सबसे आगे चल रहा है, ये क्या है? लोकसभा है। ये यानी ये लोकसभा है, जो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आगे चल रहे हैं। तो देखो बच्चों पहले इसका मैटर समझ लेते। देखो इस कार्टून में प्रधानमंत्री की स्थिति और शक्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रधानमंत्री केवल मंत्रिमंडल का नेता नहीं होता। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनमें फेरबदल करता है, ठीक है। और किसी भी मंत्री को हटा सकता है, ठीक है बच्चों। और प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की तुलना में शतरंज खेल का राजा कह सकते हो। राजा के खत्म होने पर पूरा का पूरा खेल ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऐसा है। तो पहला है प्रश्न इसके अंदर कि चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, उसके आगे नजर आने का मुख्य कारण क्या है? तो नेहरू जी हैं। और क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे। किन्हीं दो नेताओं की पहचान कर दी। तो बहुत सारे नेता हैं बच्चों, जैसे कौन है? ये रहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और ये रहे रफ़ी अहमद, ठीक है। और आपको रफ़ी अहमद दिख जाए, और ठीक है, ये सॉरी बच्चों यहाँ गलती हो चुकी है, ये राजकुमारी अमृत कौर है, जो भारत की पहली क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। तो राजकुमारी अमृत कौर है, ठीक है बच्चों। चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है कि ये देखो लिख रखा है CM टू शी, ठीक है, ट्रस्ट वोट, है ना, ऐसा कुछ लिख रखा है। यहाँ कुछ नेता परेशान दिख रहा है बंदा, ठीक है। तो क्या है देखो, पहले पहले समझ लो। सरकार बनने के लिए बहुमत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे क्या किया जाता है? विश्वास मत जीत कर ऐसी सरकार बहुमत साबित कर सरकार कहलाती है, करना होता है, ठीक है ना। तभी सरकार बन सकते हैं। मतलब लोकसभा में उसे मतलब क्या समर्थन साबित करना होता है। कार्टून में मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं? विश्वास मत जीत कर भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और विसामा यानी जीतने के बाद ही परेशानियां बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर मंत्रियों ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार उनकी गिर जाएगी। तो क्वेश्चन है विश्वास मत से क्या यानी सदन में बहुमत का होना क्या कहलाता है? विश्वास मत कहलाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या कहलाता है? सामूहिक उत्तरदायित्व कहलाता है। विश्वास मत को जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां क्यों कम नहीं होती बच्चों? क्योंकि यदि कोई विधायक दल छोड़ के चला जाए तो फिर दोबारा समस्या वही उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न है, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ये पैसा धन ले रखा है, ठीक है ना। और ये आए अपना झोला छाप लेके, भैया जी हाँ मुझे पैसा दे दो, है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो रफ़ी अहमद हैं, ये कर्पूरी ठाकुर हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं, अन्य बहुत सारे नेता इसके अंदर हैं, ठीक है। तो चित्र में कौन से नेता दिख रहे हैं? तो विभिन्न विभागों के नेता दिख रहे हैं। अलग अलग विभाग जो होते हैं ना बच्चों, उनके क्या कर रहे हैं? नेता दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये नेता यहाँ क्यों खड़े हैं? तो इन नेताओं को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि विभिन्न मंत्रालयों को धन बांट कर इनकी मतलब ये संसद जो है वो इन मंत्रालयों को धन बांट कर क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आप लोगों का बच्चों मैप वाला क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैप भी डाउन में भेज भी रखा है। द्विसनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यहाँ भारत में द्विसदनात्मक है बच्चों, ठीक है। तो इन्हीं में से आपका मैप आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आया है। एक ये भी है बच्चों, जैसे कि आप दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें लिखा है वॉकआउट नहीं आउट किया गया है। चलो निकलो यहाँ से, सांसद है ये, ठीक है।
तो है क्या बच्चों, देखो संसद में वॉकआउट करना क्या है, एक उचित तरीका है? तो नहीं बच्चों, ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है ना। अरे यार, आप सभी को पता है कि संसद ही क्या है, बातचीत, विवाद का, बहस का सबसे बड़ा तो मंच है। अगर उसमें ही हम लोग वॉकआउट कर देंगे तो फिर उसका महत्व रह जाएगा? तो नहीं रह जाएगा। अध्यक्ष सदस्यों को सदन में किस आधार पर क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है? तो अनुशासनहीनता पर। अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है तो उस सिचुएशन में कहता है निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? किसी भी मुद्दे पर समर्थन ना देने तथा अनुशासनहीनता फैलाने के लिए। अगर कोई अनुशासनहीनता करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस स्थिति में वॉकआउट किया जा सकता है, ठीक है। अब वॉकआउट मतलब ये थोड़ी ना एक दूसरे को तुम लोग मार पीटने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता, होता भी है संसद में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो टॉपिक की उपयुक्त क्षेत्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? तो दिख रहा होगा, लिख रखा है हड़ताल, डाक हड़ताल को दर्शा रहा है, डाक हड़ताल को दर्शा रहा है। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लोग क्या क्या लागू होता है? तो जनता को सुविधा लागू होती है। क्या होती है? जनता काफ़ी सुविधा मिलती है। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया? तो सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों में हड़ताल नहीं की जानी चाहिए। यानी जो सरकारी, जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, बस सेवाएं हो गई, यहाँ क्या करना चाहिए? हड़ताल नहीं करना चाहिए। अगर हड़ताल करोगे अन्य लोगों को भी इससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट हमारा है कि देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत चिल्ला रहा है यहाँ भाई, चलो ठीक है, यहाँ जज बैठा हुआ है और यहाँ व्यक्ति कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, निर्देश हूँ। देखिए ये न्यायिक सक्रियता को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है बच्चों? न्यायिक सक्रियता को दर्शा रहा है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट, इंपॉर्टेंट मैप, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 2 से 3 बार कार्टून को देखो, समझ जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।